गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक का सबसे प्रथम विचारक इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्य की अवधारणा पर विचार करेंगे। दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दुर्खीम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई। जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवीन विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्खीम ने यह बात महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित न हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खीम ने इस पुस्तक की रचना की। उसने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव शास्त्र से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया तथा सामूहिक चेतना तथा सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। इस सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति से नहीं हो सकता, वरन इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और यह वैज्ञानिक पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति हो सकती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के 6 अध्याय है। प्रथम अध्याय में दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसके लक्षणों की व्याख्या की है। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के मनोवैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का विश्लेषण किया है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की है। पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है। छठा अध्याय में निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित है तथा अंतिम अध्याय में दुर्खीम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। हम यहाँ सामाजिक तथ्य पर दुर्खीम के विचारों का उल्लेख करेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे तथ्य है जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर दुर्खीम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्य की विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खीम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य क्रिया करने की एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खीम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, उदाहरणार्थ आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है। इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना गया है। नगरों में जनघनत्व में वृद्धि, मकान बनने के तरीके, रहन सहन, खान पान और जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तत्व माना गया है। इसकी सफाई कर दी थी कि पहले
इसकी सफाई कर दी थी पहले? हाँ, बता दें। क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीकों से मनुष्यों की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं सामाजिक तत्व कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके जो भी सामाजिक तत्व है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, बाह्यता तथा बाध्यता। सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दोनों विशेषताओं तथा तीन अन्य विशेषताओं को समझना आवश्यक है। नंबर 1, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खीम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसके इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अतः यह सोच सामाजिक तथ्य है। नंबर 2 है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नंबर 3 है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम है। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती है, यूरोपीय समाज में नहीं। अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पांव छूते हैं, नमस्कार, जय राम जी, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य है। नंबर 4 है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे, ये सभी बातें व्यक्ति परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे सभी उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। नंबर 5 है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य चूंकि समाज की उपज है, अतः समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे कालापन, गोरापन, आंख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति से यह सीखते हैं कि उसे अभिवादन कैसा करना चाहिए और वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान करवाती है या सिखाती है। नंबर 6 है सामाजिक तथ्य अवैयक्तिक अधिवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य है, किंतु कोई भी वैयक्तिक क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः यह किसी एक व्यक्ति के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खीम इन्हें सामाजिक धाराएं कहता है। नंबर 7 है बाह्यता। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता यह है कि समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एवं भिन्न होती है।
तरह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ऑक्सीजन। उसी प्रकार से सामूहिक चेतना विभिन्न वैयक्तिक चेतनाओं से मिलकर बनती है, लेकिन फिर भी वो वैयक्तिक चेतना से बाहर की वस्तु है। उसी प्रकार से सामाजिक तथ्य भी बाहर की वस्तु है, इसलिए बाह्यता भी सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 8 है बाध्यता। सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता एवं निर्देश देता है। इस प्रकार से हम सामाजिक तथ्यों के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।